बाराबंकी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर कसा तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बाराबंकी जिले के फतेहपुर क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा पर जमकर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में 31 साल बाद पूजा शुरू होने के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ फैसले जिला प्रशासन अपने स्तर पर लेता है। 30 साल पहले की बात को इस तरह से उठाना और किसी सरकार पर पूजा बंद कराने जैसा आरोप लगाना गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। इसी घबराहट की वजह से ही भाजपा अपने सभी सांसदों के टिकट काटने जा रही है। जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वह अपने सांसदों के टिकट काटने जा रही हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है। कांग्रेस से बिना बातचीत के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची निकालने के आरोपों पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सीटों के तालमेल को लेकर हमारी वार्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे और गठबंधन के लिए जीत ही केवल एकमात्र आधार है। उसी आधार पर दोनों दल आपस में बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्द ही सपा और कांग्रेस में सहमति बन जाएगी। इसके बाद इंडिया गठबंधन और पीडीए दोनों मिलकर एनडीए को हराएंगे। अबू तलहा की रिपोर्ट। चल रही है, बातचीत हो रही है और सीटों के तालमेल को लेकर के जीत ही आधार है। गठबंधन के लिए जीत ही आधार है। इसी के तहत दोनों दल आपस में तय कर रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों में सहमति बन जाएगी। इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए। बजट कैसा रहा है? बजट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए है, गरीब और किसान के हाथ में खुशी है और जो उम्मीद थी 10 साल बाद कि कम से कम आखिरी बजट में जो नौजवानों के भविष्य के बारे में सोचेगी, जिस तरह से लेकिन जो बजट इतना बड़ा था वही बजट जो दुनिया में अपने आप को विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहा है। 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। सोचिए, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो, वो देश कैसे खुशहाल होगा? बुनियादी सवाल वही है कि क्या किसान की आय दोगुनी के लिए कुछ बजट में है? और जब तक आपके यहाँ कारखाने उद्योग नहीं लगेंगे, अगर आप विदेश से सब सामान मंगाने लगोगे, तो फिर आपके कारोबार और आपके उद्योग को क्या बढ़ावा मिलेगा? इसे सरकार को सोचना होगा कि किसान खुशहाल हो, उद्योग कारोबारियों का सहयोग हो और किसी तरीके से नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा हो। कार्यकर्ताओं में बड़ा उल्लास है, पीएम पद के तौर पर देख रहा है। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई और जिस तरीके का सरकार में कानून व्यवस्था चौपट हुई है, 90% लोग इन सरकार के खिलाफ हैं। अखिलेश जी, आपके कार्यकर्ता आपको बतौर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्या ये सही मौका है? देखिए, कौन वहां बनेगा, कौन पहुंचेगा, ये सवाल नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश से हटे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में लेंगे? सरकार होती तो अयोध्या में राम मंदिर न बनता। बीएसपी कह रही है कि कांग्रेस के साथ हम गठबंधन करेंगे, लेकिन आपके साथ नहीं करेंगे। कोर्ट को बधाई। बीएसपी कह रही है कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन सपा के साथ नहीं। तो आप गठबंधन कांग्रेस के साथ अपने आप में एक हिंदी में वो कहावत नहीं है, चंडू खाने की कप। एक पत्रकार साथी इस तरह की खबरें मत लाओ। अखिलेश जी, 31 साल बाद ज्ञानवापी में पूजा हुई है और जिस प्रकार से आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे 1993 में, तब पूजा बंद की गई थी, तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा बीजेपी इसका। आपको आधी अधूरी जानकारी नहीं रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपको क्या जानकारी कहाँ से मिली है। कई बार प्रशासनिक तरीके से प्रशासन अपने आप निर्णय लेता है, तो किसी सरकार पर ये आरोप लगाना या 30 साल पुरानी बात को उठा करके खड़ा करना, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं
पीडीए से घबराए हुए हैं। और बीजेपी की जो रणनीति थी कि अपने सभी सांसदों की टिकट काट देना और एक अपनी वो जगह ढूंढ रहे कि कहाँ लड़े जा करके। सोचो, जिस दल की दिल्ली और लखनऊ में सरकार हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उन्हें अपने सांसदों की टिकट काटनी पड़ रही है। क्या 24 के इलेक्शन में ईडी जो है यूपी में भी अपना परफॉर्मेंस दिखाएगी? देखिए, ईडी थाने की तरह है, इसलिए थाने की पुलिस उसी हिसाब से चलती है जो सरकार होती है। ईवीएम का आरोप लगाते रहा है विपक्ष, अब आपने अफसरशाही पे आरोप लगाया, तो इससे कैसे लड़ेंगे 2024 में? ईवीएम हटेगी तभी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। मैं जनता से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हटाओ, ईवीएम हट जाएगी अपने आप। बैलेट पेपर्स कराएंगे क्या? जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो विकसित देशों में जिस तरह की व्यवस्था है, कम से कम विकसित देशों की उस व्यवस्था को भी अपनाना चाहिए। अगर वो बैलेट से वोट पड़ते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, या दुनिया में और देश हैं जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनमें अगर बैलेट से वोट पड़ रहा है तो उस दिशा में भी विचार करना चाहिए। बीजेपी को हटाइए, हराइए, 80 हराइए, अपने आप ईवीएम हट जाएगी। अखिलेश विपक्ष को कैसे एकजुट करेंगे? अखिलेश जी विपक्ष को कैसे एक होगा? अखिलेश जी कुमार ने छोड़ दिया, ममता बनर्जी भी करी, कांग्रेस 40 सीटें नहीं पाई। अखिलेश जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन रहेगा? देखिए, ये पॉलिटिकल यात्रा पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, वो अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। अखिलेश जी, पार्टी आपकी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है और यहाँ पर महिला चेयरमैन है, कहीं पोस्टर में उनका नाम नहीं है, कहीं फोटो नहीं है, और कहीं मंच पे भी नहीं लिखी, और यहाँ प्रतिनिधि ने लिखा है कि कोई नई चीज है ये? प्रधानपति कितने घूम रहे हैं? नहीं, लेकिन प्रतिनिधि ने लिखना चाहिए ना। आपसे शिकायत करें कि आप लोग सब पुरुष क्यों आए हो, ये बात हुई आपकी? नहीं तो लिख सकते हैं, आपके हिसाब से चेयरमैन बोल सकते हैं ना, आपके हिसाब से चेयरमैन बोल सकते हैं ना। कौन सा चैनल है? आपके हिसाब से सही है ना? नहीं, कौन सा चैनल है? के न्यूज है? के न्यूज। तो के न्यूज में और कोई नहीं है, केवल आप ही हो। आप ही क्यों आए हो? डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। दूसरा भेजिए, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से मैं क्यों? विपक्ष इस बार के सवाल का जवाब ये है कि आप ठीक नहीं हो, किसी और को। सर, विपक्ष का मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।